नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर धीरज फत्ते, हिंदी विभाग प्रमुख, संजीवनी महाविद्यालय चाकुली। आज के इस ऑनलाइन ताशिका में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बीए तृतीय वर्ष के ऐच्छिक हिंदी पाठ्यक्रम के अंतर्गत हिंदी साहित्य के इतिहास इस 90वें प्रश्न पत्र में भक्ति काल के चौथी जो शाखा है, कृष्ण भक्ति साहित्य की प्रमुख विशेषताओं की चर्चा आज हमें करनी है। हम जानते हैं कि भक्ति साहित्य की प्रमुख दो धाराएं हैं, एक निर्गुण भक्ति और दूसरी सगुण भक्ति। सगुण भक्ति के अंतर्गत दो शाखाएं हैं, राम भक्ति और कृष्ण भक्ति। तो आज हम कृष्ण भक्ति साहित्य की जो प्रवृत्तियां हैं उसकी चर्चा हमें करनी है। भक्ति साहित्य के विकास की जो दूसरी शाखा है सगुण भक्ति, और इस सगुण भक्ति की दूसरी शाखा कृष्ण भक्ति शाखा है। राम काव्य परंपरा के जैसी कृष्ण काव्य परंपरा रही है। कृष्ण काव्य की परंपरा के मूल स्रोत वेदों में पाए जाते हैं। वहीं से आगे हिंदी साहित्य में राम और कृष्ण, इन दो अवतारी पुरुषों का या अवतारी जो महापुरुष हैं उनका अवतरण होता है। हिंदी कवियों को कृष्ण काव्य की परंपरा जयदेव और विद्यापति से मिली है। आदिकालीन जयदेव और विद्यापति के साहित्य में हम कृष्ण भक्ति का या जयदेव और विद्यापति के साहित्य में कृष्ण का गुणगान उन्होंने किया है। साथ ही वीरगाथा काल की कवि चंदबरदाई ने पृथ्वीराज रासों के दशावतार के अंतर्गत कृष्ण अवतार का वर्णन किया है। कवि ने कृष्ण की लोक रक्षक व लोक रंजक दोनों स्वरूपों का चित्रण किया है। एक तो कृष्ण और राम, ये दोनों भी अवतारी पुरुष लोगों की रक्षा करते हैं, लोगों का मनोरंजन करते हैं, लोगों के मनोरंजन के द्वारा उनका कल्याण भी करते हैं। भक्ति काल की कृष्ण भक्ति शाखा में 5 संप्रदायों का उल्लेख किया जाता है, परंतु अन्य कुछ विद्वानों ने, जैसे कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा के इतिहास में कृष्ण भक्ति साहित्य को प्रभावित करने वाली या इस कृष्ण भक्ति शाखा को विकसित करने वाले 8 संप्रदायों का उल्लेख किया है। तो कुछ विद्वानों ने 9 प्रकार के संप्रदायों का भी उल्लेख किया है। तो इन भक्तिकालीन कृष्ण शाखा को विकसित करने वाली जो प्रमुख ऐसे जो संप्रदाय हैं, उन संप्रदायों को हम संक्षेप में उसकी चर्चा करते हैं। तो कृष्ण भक्ति काव्य शाखा के विकास के लिए महत्वपूर्ण कार्य करने वाले जो संप्रदाय हैं, उन संप्रदायों में हम ये 9 जो संप्रदाय हैं उसको संक्षिप्त में देखते हैं। पहला संप्रदाय वल्लभ संप्रदाय है। इस संप्रदाय के प्रवर्तक वल्लभाचार्य हैं। इस संप्रदाय का दार्शनिक आधार शुद्धाद्वैत दर्शन है और इसके अंतर्गत अष्टछाप की निर्मिति वल्लभाचार्य ने की। तो इस संप्रदाय के अंतर्गत कर्मकांड की अपेक्षा नहीं होती है
केवल ईश्वर कृपा ही यहाँ सब कुछ महत्वपूर्ण होती है। तो इस प्रकार अष्टछाप के द्वारा वल्लभाचार्य ने अपने इस शुद्धाद्वैत दर्शन के अंतर्गत कृष्ण भक्ति को विकसित करने का कार्य किया है। दूसरा संप्रदाय निम्बार्क संप्रदाय है। और इस संप्रदाय की मान्यता यह है कि कृष्ण ब्रह्म है और समस्त वस्तुओं के मूल में वही रहता है। यदि ऐसे ब्रह्म की कृपा हो तो जीव का कल्याण होता है। तो इस निम्बार्क संप्रदाय के महत्वपूर्ण जो कवि है वह निम्बार्काचार्य रहे हैं। उन्होंने इसकी स्थापना की है, परंतु इसको आगे प्रभावित करने वाले कवि श्री भट्ट रहे हैं। उसके बाद तीसरा जो महत्वपूर्ण संप्रदाय है वह राधा वल्लभ संप्रदाय है। इस संप्रदाय के जो महत्वपूर्ण कवि है वह हित हरिवंश और दामोदर दास हैं। तो इस संप्रदाय के अंतर्गत कृष्ण को प्रमुख स्थान न देकर उन्होंने राधा को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। तो इसीलिए इस संप्रदाय का नाम राधा वल्लभ संप्रदाय रखा है। यहाँ श्री कृष्ण का जो उपास्य नाम है वह राधा वल्लभ है। इनकी जो उपास्य शब्द हैं, तो इस उपास्य शब्द का अर्थ आराध्य होता है, या उसको हम उपासना जिसकी हम करते हैं वह ईश्वर है। तो इस प्रकार इस संप्रदाय के अंतर्गत श्री कृष्ण का जो उपास्य नाम है वह राधा वल्लभ है। तो इसमें उपासना का महत्व होता है। और इसी संप्रदाय के अंतर्गत या इस संप्रदाय को रसोपासना भी कहा गया है। उसके बाद अगला जो संप्रदाय है हरिदासी संप्रदाय है। तो इस हरिदासी संप्रदाय को सखी संप्रदाय भी कहा गया है। निकुंज बिहारी कृष्ण इस संप्रदाय के सर्वोपरि है। ये कृष्ण न तो सृष्टि रचना प्रक्रिया में पड़ते हैं और न प्रभुता का जो रूप है वो धारण कर संसार के प्रति दायित्व रखते हैं। तो इस प्रकार का उनका ये जो संप्रदाय है, तो इस संप्रदाय के अंतर्गत जो दीक्षित भक्त हैं वह स्त्री की वेशभूषा धारण कर सखी सख्या प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार इस संप्रदाय के अंतर्गत दीक्षित जो भक्त है वह स्त्री वेश धारण करते हुए अर्थात हरि का जो प्रचार और प्रसार करते हैं। चैतन्य या गौड़ीय संप्रदाय, इसके सर्वेसर्वा चैतन्य महाप्रभु है। उन्होंने इस संप्रदाय को चलाया है। इस संप्रदाय के आराध्य कृष्ण ब्रजेंद्र कुमार रहे हैं, जो ब्रज में गोलोक की कलाओं को अपने जो लीला है या अपनी जो कला है वह लोगों के सामने व्यक्त करते हैं। ऐसे आराध्य को परम तत्व एवं आनंद तत्व के रूप में माना गया है। इस संप्रदाय के जो प्रमुख कवि है उसके अंतर्गत राम राय, सूरदास और भगवान दास ये इस संप्रदाय को आगे चलकर प्रभावित करते हैं। ये महत्वपूर्ण जो 5 संप्रदायों का कुछ विद्वानों ने उल्लेख किया है। तो कुछ विद्वानों ने अन्य 4 संप्रदायों का भी उल्लेख किया है, जिसके अंतर्गत एक विष्णु संप्रदाय है। इस संप्रदाय के जो प्रवर्तक है वह विष्णु गोस्वामी है। इस संप्रदाय को रुद्र संप्रदाय भी कहा गया है और ये शुद्धाद्वैतवादी संप्रदाय रहा है। उसके बाद और एक जो संप्रदाय है वह माधवाचार्य संप्रदाय या माधव संप्रदाय है और इसके संप्रदायक या प्रवर्तक माधवाचार्य हैं। इस संप्रदाय के अंतर्गत
द्वैतवाद को उन्होंने प्रश्रय दिया और इस द्वैतवाद के अंतर्गत उन्होंने कार्य किया है। उसके बाद और एक जो संप्रदाय है वह श्री संप्रदाय है, जो रामानुजाचार्य द्वारा स्थापित है। उन्होंने विशिष्टाद्वैतवाद को मान्यता देते हुए तो इस सिद्धांत के अंतर्गत कार्य किया है। और एक महत्वपूर्ण जो संप्रदाय है वह रामानंद संप्रदाय है। ये रामानंद उसके संस्थापक है और उन्होंने विशिष्टाद्वैतवाद को मान्यता दी। तो इस प्रकार हिंदी कृष्ण काव्य के क्षेत्र में सुदृढ़, आकर्षक और व्यापक ढंग से धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को प्रस्तुत करने का जो श्रेय है या कार्य है इन विभिन्न संप्रदायों ने किया है। तो इस संप्रदाय के अंतर्गत अनेक महत्वपूर्ण कवि हैं। तो हम आज कृष्ण भक्ति साहित्य की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उन विशेषताओं की चर्चा करते हैं। कृष्ण भक्ति साहित्य की प्रमुख विशेषताओं को देखते समय हमें इस स्लाइड पर जो 10 प्रकार की विशेषता दिखाई दे रही है उन विशेषताओं की चर्चा करनी है। इसमें पहली विशेषता है कृष्ण लीला गान, दूसरी विशेषता है विषय वस्तु में मौलिकता, तीसरी विशेषता है प्रकृति चित्रण का अभाव, चौथी विशेषता है भक्ति भावना, तो उसको अलौकिक प्रेम भी कहा गया है। पांचवी विशेषता है पात्र तथा चरित्र चित्रण, छठी विशेषता है रस, सातवीं विशेषता है छंद, आठवीं विशेषता है अलंकार, नवीं विशेषता काव्य रूप और 10वीं विशेषता भाषा है। तो हम इस कृष्ण साहित्य की पहली विशेषता देखते हैं कृष्ण लीला गान। कृष्ण भक्ति काव्य में कृष्ण केंद्र बिंदु है। कृष्ण के चरित्र को लेकर भक्तों ने अनेक प्रकार का लेखन कार्य किया है। 15वीं शताब्दी में कृष्ण के 3 रूपों को लेकर कवि ने गुणगान किया है। तो जो कृष्ण के जो 3 रूप हैं वो 15वीं शताब्दी में उसका गुणगान किया गया है। और ये जो 3 रूप है उसमें धर्मोपदेष्टा, ऋषि, नीति विशारद, क्षत्रिय नरेश तथा गोपाल कृष्ण। तो इस प्रकार के गोपी वल्लभ कृष्ण ये 3 रूप 15वीं शताब्दी में चित्रित हुए हैं। मध्य कालखंड में कृष्ण भक्त कवियों ने अपने साहित्य के लिए कृष्ण का लोक रंजनकारी जो रूप है उसको लेकर लेखन किया है। इसलिए कवियों ने कृष्ण की लीलाओं का जो उन्मुक्त गान है अपने साहित्य के माध्यम से किया है। कृष्ण की लीलाओं का जो प्रयोजन है वह लीलानंद है, यानी कि लीला का आनंद है। लोगों को इस लीला के माध्यम से आनंद देना है। तो इस अखंड आनंद में जीवन की आध्यात्मिक जो परिपूर्णता है उसकी अभिव्यंजना इन कवियों ने अपने काव्य के अंतर्गत की है। लीला के अनेक जो रूप है उन रूपों का चित्रण कृष्ण भक्त कवियों ने किया है। परंतु ये जो लीला के अनेक रूप है वह काल्पनिक रूप है। कल्पना के आधार पर उन्होंने कृष्ण के अनेक कल्पित रूपों का चित्रण किया है। कृष्ण की बाल लीलाएं, कृष्ण ग्वाल बाल घटनाएं, इनका मुख्य रूप लीलागान में हुआ है। उसके बाद विरहिणी गोपियों का माधुर्य भावपूर्ण जो चित्रण है इन कवियों ने अपने काव्य के अंतर्गत किया है। तो इस प्रकार इस शाखा के काव्य में माधुरी भाव का अनूठा जो महत्व है हमें देखने को मिलता है। राधा कृष्ण तथा गोपी कृष्ण की जो प्रेम लीलाएं हैं उन प्रेम लीलाओं का श्रवण, स्मरण, चिंतन एवं गायन इन कवियों का
कर्म रहा है। इस कालखंड के कृष्ण भक्ति के जो कवि हैं उनके प्रणय लीला गान में अर्थात ये लीन होते हुए दिखाई देते हैं। इस संबंध में कहा गया है कि सूर काव्य में प्रणय लीलाओं का सबसे अधिक जो विस्तार है वह मध्यकाल खंड के कवियों के माध्यम से हुआ है। तभी तो किसी ने कहा है कि मोहनलाल रसाल की लीला इन्हीं सोहे। कुछ कवियों के प्रेम वर्णन तो इसके अंतर्गत सीमित रहे हैं, परंतु कृष्ण की प्रणय लीला आगे चलकर जब हम रीतिकाल में देखते हैं तो रीतिकाल ने इस प्रेम कृष्ण का ये जो प्रणय लीला का जो वर्णन है वह अधिकतर लौकिक श्रृंगारिकता से परिणित होता हुआ दिखाई देता है। तो इस प्रकार कृष्ण भक्ति काव्य के अंतर्गत इन कवियों का प्रमुख जो चरित्र है वह कृष्ण है और कृष्ण के विभिन्न रूपों का उसको काल्पनिक रूप शब्द का प्रयोग किया गया है। लीला के अनेक कल्पित जो रूप है उन लीलाओं का उन्होंने चित्रण किया है। इन कवियों के लीलाओं का चित्रण करने का मुख्य उद्देश्य है अर्थात उनका जो चरित्र है वह रंजनकारी है, लीलानंद है, लोगों को आनंद देने का उनका प्रमुख उद्देश्य रहा है। अखंड आनंद में जीवन की आध्यात्मिक परिपूर्णता की अभिव्यंजना करना ही इन कवियों का मुख्य उद्देश्य रहा है। तो इस प्रकार इस कालखंड के अंतर्गत कृष्ण की बाल लीलाएं, कृष्ण की ग्वाल बाल घटनाएं उनका मुख्य रूप से लीलागान हुआ है। तो विरहिणी गोपियों का माधुर्य भावपूर्ण जो चित्रण है वह भी इस कालखंड के कवियों ने बहुत अनूठे ढंग से किया है। कृष्ण और राधा तथा गोपी कृष्ण की जो प्रेम लीलाएं हैं तो उसके अंतर्गत श्रवण, स्मरण, चिंतन तथा गायन करना ही इन कवियों का मुख्य कर्म रहा है। तो इस प्रकार ये जो कवि है निरंतर रूप से श्री कृष्ण की ये जो प्रणय लीला है उसका गान करते हुए दिखाई देते हैं। उसके बाद दूसरी जो विशेषता है विषय वस्तु में मौलिकता। विषय वस्तु को देखते समय इस कालखंड के कवियों ने अपने आराध्य श्री कृष्ण की जो लीला है उसका गुणगान किया है और इस प्रकार का जो कथा वस्तु है उसका जो चयन है उन्होंने विभिन्न प्रकार के जो सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों का अभ्यास करते हुए उन्होंने अपने साहित्य के अंतर्गत उसको अवतरित किया है। इनके आराध्य महाभारत के योगेश्वर कृष्ण नहीं है बल्कि भागवत में लीला करने वाले बिहारी कृष्ण हैं। इससे पूर्व जो विविध प्रकार के संप्रदाय हैं उन संप्रदायों में कृष्ण भक्ति की प्रतिष्ठा हो चुकी थी जिसका भागवत पुराण में हमें वर्णन देखने को मिलता है। भागवत पुराण हिंदी कृष्ण भक्ति साहित्य का एक आधारभूत ग्रंथ है। भागवत पुराण में आदि से अंत तक कृष्ण के ब्रह्मत्व और अलौकिक पर प्रकाश डालने का प्रयास किया गया है, जबकि हिंदी कवियों की जो कृष्ण में बहुत कम स्थानों पर ये जो ब्रह्मत्व या अलौकिकता का जो तत्व है उसका उल्लेख देखने को मिलता है। यानी कि भागवत पुराण के अंतर्गत जितना कृष्ण को ब्रह्म तत्व का या अलौकिक तत्व का जो अंश या उस पर जो प्रकाश डाला है उतना या वैसा प्रकाश हिंदी कवियों ने नहीं डाला है। यानी कि हिंदी कवियों ने कृष्ण को बहुत कम स्थानों पर इस प्रकार का ब्रह्म का तत्व या अलौकिक तत्व के रूप में उल्लेख किया है। हिंदी के कवियों ने अपने साहित्य के अंतर्गत कृष्ण का जो बाल लीलाओं का जो रूप है उसका चित्रण किया है और जो उनकी जो प्रणय लीला है उसका अधिक मात्रा में जिक्र किया है।
या उसका उल्लेख किया है। भगवान श्री कृष्ण के ये जो बाल लीलाओं से संबंधित और किशोर अवस्था के जो कृष्ण है वह प्रणय लीला करते हुए उन्होंने चित्रित किया है। भागवत में कृष्ण के साथ प्रेम करने वाली एक गोपी का वर्णन है जिसमें उसका नाम राधा है, परंतु सूरदास जैसे मध्ययुगीन कवियों के साहित्य में गोपी तथा राधा दोनों की कल्पना करते हुए उसका प्रणय चित्रण किया है। हिंदी कवियों ने ये जो कथाएं हैं वह जयदेव और विद्यापति के साहित्य से आधार लेकर अपनी कल्पना शक्ति के द्वारा उन्होंने इस प्रकार का चित्रण किया है। हिंदी कवियों के अंतर्गत ये जो जयदेव है, विद्यापति, उनका ही आधार मध्यकालीन इन भक्त कृष्ण भक्त कवियों ने लिया है, परंतु हिंदी कवियों ने कृष्ण चरित्र में जो नवीन रंग भरा है उसमें एक निखरा हुआ सा जो रूप है हमें देखने को मिलता है। प्रचलित जो कृष्ण लीला हैं उन लीलाओं का सदुपयोग करते हुए इन कृष्ण भक्त कवियों ने कृष्ण भक्ति को विकसित करने का महत्वपूर्ण कार्य किया है। इस समय के कवियों ने समाज तत्कालीन वातावरण के अनुसार अनेक नवीन प्रसंगों की उद्भावना की है। इन कवियों ने कृष्ण भक्ति के साथ सामाजिक तथा ऐतिहासिक पक्ष का भी वर्णन अपने काव्य के अंतर्गत किया है। सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक दशा का वर्णन कम अधिक मात्रा में हुआ है। मथुरा, वृंदावन में बैठे हुए कृष्ण ऐतिहासिक प्रतीत होते हैं। भक्तों की जो स्मृतियां हैं, उनकी जो प्रशस्तियां हैं, ऐतिहासिक दृष्टि से अर्थात यहाँ कम नहीं है। इस रूप में अष्टछाप के जो कवि हैं, इन अष्टछाप भक्त कवियों ने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ये जो विभिन्न रूप है या ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से उन्होंने महत्वपूर्ण लेखन किया है। उसके बाद तीसरी जो विशेषता है वह प्रकृति चित्रण का अभाव। तो कृष्ण भक्त कवियों के साहित्य में प्रकृति का जो चित्रण है उसका अभाव दिखाई देता है। अर्थात ही इन भक्त कृष्ण भक्त साहित्य में जो निसर्ग का जो वर्णन है वो बहुत कम मात्रा में हुआ है। उसका कारण यह है कि इन भक्त कवियों के साहित्य का जो मुख्य आधार है वह भावात्मक साहित्य रहा है, या भावात्मक साहित्य के अंतर्गत तो इस प्रकार के प्रकृति का चित्रण करने की उनको आवश्यकता महसूस नहीं हुई, या इस भावात्मक काव्य के कारण उन्होंने निसर्ग का वर्णन नहीं किया है। तो इसलिए ये जो काव्य है तो इस काव्य के अंतर्गत कहीं कहीं निश्चित रूप से प्रकृति का चित्रण हुआ है। इसलिए इसमें बाह्य प्रकृति का जो चित्रण है अल्प मात्रा में क्यों न हुआ है, और वह भी उद्दीपन रूप के अंतर्गत हुआ है। नंददास ने अपने साहित्य में जो प्रकृति के बाह्य सौंदर्य का चित्रण किया है उसका एक उदाहरण के रूप में एक पद, कोमल किरण अरुण मानो वन व्याप रही जो, मनसीज खेल्यो फागी घुमड़ घुरी रहियो गुलाल जो। तो इस प्रकार इस पद के अंतर्गत प्रकृति का जो स्वतंत्र रूप है तो उसमें चित्रण नहीं के बराबर हुआ है। जैसा कि वीर गाथा काल में प्रकृति का चित्रण हुआ है, वैसा इस कालखंड के साहित्य के अंतर्गत प्रकृति का चित्रण नहीं दिखाई देता है। परंतु पृथ्वी के कुछ तत्व जिसमें पृथ्वी, आकाश, जलाशय, वन है, यमुना कुंज है या कुंज भवन है, तो इस प्रकार के कुछ प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में
इनके साहित्य में कुछ स्थानों का वर्णन होता हुआ दिखाई देता है। कृष्ण भक्त कवियों की जो भावना है या कल्पना, उनके साहित्य के अंतर्गत उसका जो वर्णन है वो बहुत ही सूक्ष्म दृष्टि से होता हुआ दिखाई देता है। जो भी हो, कृष्ण भक्त कवियों ने अपने साहित्य में कतिपय मात्रा में क्यों न हो निसर्ग का वर्णन किया हुआ दिखाई देता है। और जो भी जहाँ भी उन्होंने इस प्रकार के निसर्ग का या प्रकृति का चित्रण किया है वह बहुत ही सुंदर बन पड़ा है। उधर राम भक्त कवियों ने जो निसर्ग का वर्णन किया है वह अधिक मात्रा में देखने को मिलता है, परंतु राम भक्त साहित्य की तुलना में कृष्ण भक्ति साहित्य के अंतर्गत प्रकृति का जो वर्णन है वह कम मात्रा में हुआ है। अन्य कवियों की तरह ही इस कालखंड के कवियों ने अपने साहित्य में गुरु की जो महत्ता है उस पर भी प्रकाश डालने का काम किया है। तो चौथी विशेषता भक्ति भावना। तो इस भक्ति भावना के लिए अलौकिक प्रेम शब्द का भी प्रयोग किया गया है। कृष्ण भक्ति के मूल में भगवत रति रही है, जो स्वभाव के अनुसार जो रति है, ये जो प्रेम है, तो ये जो रति है या कृष्ण के प्रति या अपने आराध्य के प्रति जो आनंद है उस आनंद को व्यक्त करने के अनेक जो रूप है वह इसके अंतर्गत चित्रित होते हुए दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार भक्ति भावना के अंतर्गत भक्ति का जो मूल भगवत रति है, जो स्वभाव के अनुसार अनेक भावों के अंतर्गत व्यक्त हुआ है, जिसके अंतर्गत वात्सल्य, सख्य, कांता भाव, ये अलग अलग प्रकार के जो भाव है, इन भावों में कृष्ण का जो रूप है वह बदलता हुआ दिखाई देता है। कभी वात्सल्य तो कभी सख्य तो कभी कांता या कभी माधुर्य भाव के अंतर्गत उनको व्यक्त किया गया है। कृष्ण प्रेम में जो सामाजिक विधि है, वेद शास्त्र, अर्थात ये जो सामाजिक विधि है या वेद शास्त्र है या एक प्रकार की जो मर्यादा है वह नगण्य दिखाई देती है। कृष्ण भक्ति में प्रेमा भक्ति क्या है? तो सौंदर्यमय रूप का वर्णन करने वाली यह भक्ति है। और वैदी भक्ति के अंतर्गत, वैदी भक्ति में भगवान के ऐश्वर्यमय जो रूप है उसका वर्णन किया जाता है। तो इस प्रकार सौंदर्यमय और ऐश्वर्यमय रूप का दर्शन तीन कृष्ण भक्ति कवियों ने अपने साहित्य के अंतर्गत किया है। साधना के क्षेत्र में वैदी भक्ति ये उसका प्रथम सोपान है, जबकि रागानुगा भक्ति उसका अंतिम सोपान है। तो इस प्रकार वल्लभ संप्रदाय में जो परकीय भाव है, उस परकीय भाव की जो भक्ति है वह इसके अंतर्गत हमें देखने को मिलती है। आज के लिए बस इतना ही। अगली जो विशेषता है उन विशेषताओं की चर्चा अगली ताशिका के अंतर्गत करते हैं। धन्यवाद।